this, that, these and those, ooh la la। वीडियो स्टार्ट हो गई। अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। मिस मरियम आ गई हैं आज आप लोगों को सिखाने, समझाने और बताने, वो भी क्या, दिस और दोस की पोयम। आपने दिस और डैट की पोयम सुनी थी ना, कितने मज़े की थी, आप लोगों को जल्दी से याद भी हो गई थी और आप लोगों ने बहुत सारे लाइक भी किए थे। तो बिल्कुल इसी तरह से दिस और दोस की भी पोयम है, तो जल्दी से आप इसको भी सीख लीजिए और अपने बच्चों को सिखाइए ताकि आपके बच्चों के लिए दिस और दोस भी बन जाए बहुत ज़्यादा आसान। तो आपने कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं अपने पास सेलेक्ट कर लेनी है, कलेक्ट कर लेनी है और सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि वो एक से ज़्यादा हो मगर एक ही ऐसी चीज़ हो, वो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि दीज और दोस हमेशा ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं और दीज और दोस के साथ हमेशा आर आता है और दिस और डैट के साथ इज़ आता है। तो ये सब चीज़ें हम आज इंट्रोड्यूस कराएंगे बच्चों को। दिस और डैट तो मैं पहले वीडियो में इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आप लोग को बताऊँगी कि दीज और दोस किस तरह से आप लोग पोयम के थ्रू इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और लाइक तो बनता ही है यार, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चलते हैं, चल के सीखते हैं इस पोयम को और अपने बच्चों को सिखाते हैं जल्दी से। जी तो जनाब आ गए हैं हम प्रेजेंटेशन की तरफ। तो प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने जमा कर लेनी है इस तरह से चीज़ें। तो अब बच्चे को आप अपने बुला लें और फिर उसके बाद स्टार्ट। मोइन कैसे हैं आप? ओके मोइन, आज आपको पता है हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं दीस। दीस क्या होता है, आज हम इसको सीखेंगे। आपने दिस और डैट सीखा था ना, आपको समझ में आया था? तो जब दिस का इस्तेमाल किया जाता है तो हमेशा वो एक चीज़ होती है जो हमारे करीब होती है, लेकिन अगर जब ज़्यादा चीज़ें हमारे करीब हो जाएं तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम दीस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और दीस के साथ हमेशा आता है आर। तो अब हम इसको पोयम के थ्रू याद करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं पोयम याद करने के लिए? ओके। इफ two or more things near from me, I use these a hurry. If two or more things near from me, I use these a hurry. These are deers, these are squirrels, and these are trees. अब आप भी पढ़ें मेरे साथ। If two or more things near from me, I use these a hurry. These are deers, these are squirrels, and these are very good मोइन, समझ में आया आप? जी अब हम सीखेंगे दोस का इस्तेमाल। दोस हमेशा उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपसे दूर हो और आप उनको छू ना सकते हो। समझ में आया मोइन आपको ये बात? तो अब हम सीखेंगे दोस की पोयम। तो आप तैयार हैं मोइन? यस। ओके। इफ टू और मोर थिंग्स फार फ्रॉम मी, आई यूज दोज a hurry. Those are deers, those are squirrels, and those are trees. If two or more things far from me, I use those are hurry. Those are deer, those are squirrel, and those are trees. वेरी गुड पॉइंट। और दोस्त के साथ हमेशा क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? आर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने सीखा कि दीज और दोज किस तरह से हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बच्चों को, और जो है दिस और डैट भी इंट्रोड्यूस आप इसी तरह करा सकते हैं। तो फिर बच्चा तो कभी भी गलती करेगा ही नहीं और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा आसान। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब तक के लिए मिस मरियम को अल्लाह हाफिज़।